नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों आज है संडे और मैं लेके आया हूं इंडियन स्पेस और डिफेंस न्यूज का दूसरा भाग, जिसमें मैं आपको बताता हूं पिछले एक हफ्ते में इंडियन स्पेस और डिफेंस में क्या क्या नए इवेंट हुए। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली खबर आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। हम डीआरडीओ को बड़ा निठल्ला समझते हैं, उनका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उन्होंने क्रिएट किया है इस बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई 152 मिलीमीटर 52 कैलिबर की हॉटाइजर गन ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पोखरण राजस्थान में इसके द्वारा 3 फायर किए गए और एम्यूनिशन ने जो सफर किया वो 47.2 किलोमीटर तक का किया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी तरह की जो विश्व में दूसरी बंदूकें उपलब्ध हैं, उनके द्वारा जो फायर किया गया एम्यूनिशन था उसकी दूरी केवल 40 से 45 किलोमीटर तक की होती है, पर यहाँ पर डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए इस बंदूक के द्वारा 47.2 किलोमीटर तक का एम्यूनिशन ने सफर किया। यह एक एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसके एम्यूनिशन का 2 वेरिएंट डीआरडीओ डेवलप कर रहा था, एक टाटा के साथ मिलकर और एक भारत फोर्ज के साथ मिलकर। तो यह जो एम्यूनिशन ने जिसने 47.2 किलोमीटर का सफर तय किया है वो टाटा के साथ मिलकर उन्होंने बनाया है, जिसको हाई एक्सप्लोसिव बेस ब्लीड कहते हैं। तो यह बहुत अच्छी खबर आ रही है डीआरडीओ की तरफ से कि उन्होंने कुछ काम करके दिखाया। दोस्तों हमारी दूसरी खबर आ रही है डेसॉल्ट की तरफ से। ऐसा बहुत सी खबरों में था कि राफेल डील कैंसिल हो गई है, राफेल डील कैंसिल हो गई, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। उनके सीईओ ने कहा है कि 36 राफेल तो हमने इंडिया को बेचे हैं और बाकी राफेल की बात अभी भी इंडिया में चल रही है, इंडिया के साथ चल रही है, और हम अभी 36 राफेल डील पे नहीं रुकेंगे, इसके आगे हमें और बढ़ना है। तो उनके द्वारा क्लियर एक मैसेज है कि वो 36 राफेल डील से ही काम नहीं, संतुष्ट नहीं होने वाले। अभी इंडिया के साथ और बात चल रही है, और जैसा कि लोगों को लगता है कि राफेल डील अब राफेल नहीं खरीदे जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों अगली खबर हमारी आ रही है अशोका लीलैंड की तरफ से। अशोका लीलैंड की जो डिफेंस विंग है, जिसका नाम है अशोका लीलैंड डिफेंस सिस्टम, उसने करार किया है रशिया की कंपनी से जिसका नाम है रोसबॉर्न एक्सपोर्ट, और साथ ही एक इंडियन कंपनी से भी किया है जिसका नाम है ELCOM। इनके बीच जो MOU साइन किया गया है उसमें अब अशोका लीलैंड इंडियन आर्मी को हर तरह की व्हीकल सुविधाएं दे पाएगी, व्हीकल प्रोवाइड कर पाएगी। इससे पहले कुछ स्पेशल व्हीकल ही अशोका लीलैंड इंडियन गवर्नमेंट को देती थी, इंडियन आर्मी को देती थी, पर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो इनके कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी अशोका लीलैंड ही पूरी करेगी, और अशोका लीलैंड द्वारा दिए गए इंडियन आर्मी को व्हीकल्स की संख्या, व्हीकल्स की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी खबर है कि इंडियन कंपनी ही इंडिया के लिए कुछ बना रही है। अगली खबर आ रही है रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से। उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कर लिया है। एक्चुअल में रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड केवल और केवल नेवल क्षेत्र में अपना ध्यान लगाना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया है, और नेवल के कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने 30,000 करोड़ के बिड भी फाइल किए हैं। तो रिलायंस अब नेवल क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान देने जा रहा है, क्योंकि महिंद्रा और अशोका लीलैंड और टाटा आर्मी सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि नेवल क्षेत्र में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि अस्त्र मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है, तो अब उसकी तरफ से भी एक नई खबर आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि इंडियन गवर्नमेंट की एक PSU है, उसने अपना एक प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दी है, प्रोडक्शन लाइन का इनॉग्रेशन कर दिया है, जो कि अस्त्र मिसाइल को बनाएगी। शुरुआत में यह मिसाइल बनाएगी सुखोई Su-30 Mk1 के लिए, बाद में इसकी सर्विसेज और एक्सटेंड की जाएंगी, पर फिलहाल में उन्होंने सुखोई के लिए ही अस्त्र मिसाइल को बनाने का डिसाइड किया है। अगली खबर की बात करें तो आपको क्या लगता है इंडिया के कितनी चीजें स्पेस में मौजूद हैं, जैसे कि सैटेलाइट या डिब्रीज जो कि स्पेस में घूम रही होगी। नासा ने इस पे एक रिपोर्ट दी है कि 192 चीजें इंडिया की स्पेस में घूम रही हैं। इनमें उनके सैटेलाइट भी हो सकते हैं और सैटेलाइट के द्वारा किया गया डिब्रीज भी हो सकता है, क्योंकि डिब्रीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए नासा ने इस प्रकार की रिपोर्ट हर कंट्रीज के लिए जारी की है कि उनके कितने सामान, कितने डिब्रीज आकाश में घूम रहे हैं, स्पेस में घूम रहे हैं। इसरो के पूर्व साइंटिस्ट के मुताबिक जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 10 मीटर से कोई बड़ी चीज अगर घूम रही है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में
10 सेंटीमीटर से बड़ी चीज अगर कोई घूम रही है तो उसको डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी विश्व में उपलब्ध है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो भी चीजें घूम रही हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप से, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो चीज घूम रही हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है रडार से। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व में सबसे बड़े मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार जो है उनमें से एक इसरो के पास भी है। तो हम लोग इस तरह की ट्रैकिंग के लिए काफी सक्षम है, क्योंकि विश्व में जितने भी अच्छे अच्छे रडार हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। अगली खबर रशिया की तरफ से आ रही है। रशिया MiG-35 का एक लाइसेंस डील इंडिया के साथ करने की सोच रहा है और उसने अपना एक पूरा ब्यौरा सामने लाया है। रशिया को यह डर हो गया है कि FGFA में इंडिया अब इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, इसलिए वो कुछ लुभावने ऑफर इंडिया के सामने लेकर आया है और वह चाहता है कि किसी तरह से इंडिया को पटा के FGFA में इन्वेस्ट किया जाए। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ट्विन इंजन वाले जितने भी एयरक्राफ्ट इंडिया के सामने लाए गए हैं उनमें MiG-35 है, उसका दाम लगभग 25% तक कम है। यानी कि रशिया अब अपने MiG-35 को बेचने का प्रयास कर रहा है इंडिया को, वो भी 25% कम दाम पर, वो भी लाइसेंस्ड वर्जन वाले। तो क्या होता है इसका निर्णय, FGFA में इतना इन्वेस्ट कराने के क्यों चक्कर में रशिया पड़ा हुआ है, तो ये सब तो गवर्नमेंट को ही टैकल करना है कि अब आगे क्या करना है। HAL का कहना है कि उनको 200 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने उन्हें 71 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है 2017 में, और फर्दर HAL यह कयास लगा रहा है, यह बता रहा है कि उनको 200 हेलीकॉप्टर का और कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। भारत ने HSLD के 500 किलोग्राम वाले वेरिएंट का सफल परीक्षण कर लिया है। इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा और सुखोई विमान में इसको लगाकर टेस्ट किया गया है। तो यह भी बहुत अच्छी खबर है कि HSDL का हमें 500 किलोग्राम वाला वेरिएंट भी जल्द ही प्राप्त हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने $28 बिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट 2014 के बाद कैंसिल कर दिया है। यह कैंसिलेशन हुए हैं डिलेज इन डिसीजन मेकिंग में, कॉन्ट्रैक्ट देने में होने वाले करप्शन की वजह से और मेक इन इंडिया प्लान की वजह से। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी डिफेंस डील जो कि मेक इन इंडिया के थ्रू नहीं हुई है, वो इंडिया में नहीं बनाना चाह रहे, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। या उसमें कोई करप्शन हुआ है उस डील को लेके तो उसको भी कैंसिल कर दिया, या उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, किसी चीज पे अटका हुआ है तो उसको कैंसिल कर दिया। और इनकी संख्या पूरे पैसे में अगर बात की जाए तो $28 बिलियन के लगभग है। अभी पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट इंडिया को चाहिए, वो भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 200 के लगभग, जो कि बाहर की कंट्री से हमें लेने हैं, जिसमें कि दौड़ में शामिल था लॉकहीड मार्टिन का F-16 और सैब का ग्रिफिन E। तो अब ये खबर आ रही है कि ग्रिफिन E को सेलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि अदानी ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है, क्योंकि सैब अदानी के साथ मिलकर ग्रिफिन का प्रोजेक्शन इंडिया में करने जा रहा है। तो यह खबर निकल के सामने आई है कि ग्रिफिन को ही इंडियन एयरफोर्स सेलेक्ट करेगी। उनका कहना है कि F-16 जो है वो लगभग 50 साल पुराना है और जो ग्रिफिन है वो 4.5 जनरेशन वाले हमें एयरक्राफ्ट दे रहा है। तो हम अच्छे एयरक्राफ्ट क्यों ना ले, हम क्यों 50 साल वाले पुराने एयरक्राफ्ट की तरफ जाएं। अगली खबर आ रही है नाग मिसाइल की तरफ से। 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल इसको कहा जाता है, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है और जल्द ही इसको इंडियन आर्मी में शामिल भी कर लिया जाएगा। DRDO द्वारा इसको 1980 से डेवलप किया जा रहा है और बहुत समय लगाने के बाद 2012 में इसका परीक्षण थोड़ा फेल हुआ था, पर अब जाके इसका परीक्षण पास हो गया है और जल्द ही इसको इंडियन आर्मी में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो हमें एक और मिसाइल इंडियन आर्मी में स्वतः जो डेवलप की गई है, इंडियन इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई है, वो मिलने वाली है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 4000 लाइक का, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। और यदि आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो या कोई सजेस्टेड टॉपिक हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।